नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अर्जुन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हमारा अर्जुन की टीम का प्रयास है, जैसे हमने कांस्टेबल में पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत की बात करें तो राजस्थान कांस्टेबल में वर्दी का दूसरा नाम हम अर्जुन क्लासेस को जानते हैं और उसी अर्जुन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर एक छोटा सा और नया प्रयास है हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है और आप ज्यादा से ज्यादा जुड़कर इसके भागीदार बने। और सबसे पहले मैं आपको 2022 की शानदार नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और जो हमारे धीरेंद्र जी सर है, जो डिफेंस एक्सपर्ट है, उनके नेतृत्व में जो अर्जुन की टीम है आपके लिए लेकर आई है 15 क्वेश्चंस के हम आपके सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, आपसे परिचय करवा देता हूं हमारे कमांडो सर का। सुशील जी सर, इधर अपने चांगल सर है जो आपको साइंस पढ़ाएंगे, मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और इसी प्रकार दोस्तों मैं मोटिवेशनल कोड के साथ शुरुआत करना चाहूंगा आज की क्लास की कि अपने को अपने सपने पूरे हो या ना हो, अपने सपने पूरे हो या ना हो, बस अपने देखिएगा आप जब घर से निकले, जब हॉस्टल के लिए या जब जोधपुर आप पधारे हॉस्टल के लिए रहने के लिए, तो अपने माता पिता की आंखों में आंखें डालकर देख के आइएगा कि उनका क्या लक्ष्य है, उनका क्या लक्ष्य है। तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो या ना हो, अपने माँ बाप की तमन्नाओं को खाक में मत मिलने देना साथियों, खाक में मत मिलने देना। और मैं बात करना चाहूंगा एक फौजी बनना बात कर सकते हैं अपन, कोई नौकरी नहीं है। फौजी बनना कोई नौकरी नहीं है, ये एक जुनून है हमारे रगों के अंदर, खून के अंदर जो उबाल है वही फौजी बन सकता है। और इसी प्रकार आज का अपन पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है अपना कोडिंग डिकोडिंग, जो कि हर एक एग्जाम में आपके 4 से 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस टॉपिक से अपने आते हैं। और जैसे कि हमारे कुछ मित्र यहां कमेंट भी कर रहे हैं, उन सभी का आपका स्वागत है। यहां है रवि कुमार जी, हिना जी और सुभाष कुमार और सरपंच पड़ोसी लोकेश अनिजवाल, अंबाराम, महाकाल विक्की, दिनेश खाती, रावण महादेव, भक्त रावण और रीनू मीना, सरपंच पड़ोसी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिएगा, हम ज्यादा इस पे कमेंट पे टाइम ना लेकर के मैं आपको कम से कम समय में बहुत शानदार क्वेश्चन करवाने वाला हूं। पहला कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन है, हमें अल्फाबेट का इसमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए और उसी अल्फाबेट पर आधारित आपका पहला क्वेश्चन है। तो इस जब भी आपके सामने अल्फाबेट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप इस पर नंबर डाल दें। जैसे कि एन कितने पे आता है? 14 नंबर पे एन अपना आता है 14 नंबर पे। इसी प्रकार ओ आता है 15 पे। आगे बात करें अपन, ओ के बाद टी 20 पे और ई आपका 5 नंबर पे। और इसका कोड लिखा हुआ है, यदि किसी कूट भाषा में नोट को PQVG लिखा जाए तो आपको टाइम का कोड क्या है वो आपको बताना है साथियों। तो देखिएगा 14 को यहां देखिएगा, P का 16, Q का आपके पास है 17 और V का 22 और G आता हमारा 7 पे। इसी से हमें कोडिंग का पता चलेगा। जैसे ही हम अल्फाबेट में खेलने में थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, हमें जैसे ही नंबर दिख जाए हम आराम से इनके साथ खेल सकते हैं। 14 का +2 किया हमने, आपको 16 मिला। 14 का +2 किया, आपको 16 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार 15 में +2 किया, ओ का कोड आपके यहां लिखा हुआ है Q। +2 करने पर मतलब कॉन्सेप्ट है हर एक लेटर में +2 किया है तो आपको यहां टाइम का कोड बताना है, टाइम का। T for 20 का मतलब 22 पे कौन सा लेटर आएगा? यह आपका टाइम है और इसका कोड लिखा हुआ है 20, 9, 13 और 5। आपको कोड बताना है इसका, तो +2 किया तो आपका आएगा V। I में +2 किया तो K, कपिल, K for कपिल। तो देखिएगा आपको इसी प्रकार से यहां आपको कोड मिलेगा M आता अपना 13 पे और उसमें 2 ऐड किया तो अपने को मिला 15 पे आता है O। इसी प्रकार आप E को देखेगा और यहाँ पे E 5 नंबर पे आता है और इसमें +2 ऐड किया तो आपको मिला G। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? VKOG। ये आपका सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों। जैसा कि लिखा हुआ है फ्लावर का को EMNXDS कोड में लिखा जाता है, तो
उस कोड में सावर को क्या लिखा जाएगा, सावर को क्या लिखा जाएगा। मैंने बोला था सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग का जैसे ही क्वेश्चन आए अल्फाबेट के नंबर लिख देने हैं। अपने पास एफ आता है 6 नंबर पे, L12, O15, W23 और E5, R18। इसी प्रकार ई की बात करें तो आता है 5 नंबर पे, M आता है 13 पर, इसी प्रकार आपका N आता है 14 पर, X 24 पर और D 4 पर, S 19 पर। देखिएगा जैसे ही आपने ये नंबर लिखे, नंबर लिखते ही हमें पता चल गया सर 6 था उसका 5 हो गया, 6 था उसका 5 हो गया, और L12 था उसका 13 हो गया, L12 था उसका 13 हुआ, तो यहां -1 हुआ है, यहां +1 हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास O 15 नंबर पे है और N 14 पे आता है, तो यहां फिर से -1 हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं W को और X को, W का कोड X लिखा हुआ है तो 23 पे फिर से +1 हुआ, मतलब एक सीक्वेंस चल रहा है +1 -1 +1 -1 +1। तो आपको लिखना है शावर का कोड SHOWER। अब देखिएगा S हमारा 19 नंबर, H 8 नंबर, O 15, W 23, E 5, R 18। अब देखिएगा सबसे पहले आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करने के लिए आसानी से पूरा हमें सोल्व नहीं करना, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस आप आराम से ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं, 1-2 स्टेप तक जाना है। इसमें देखिएगा -1 करूंगा तो हमें R मिलेगा, इसमें +1 करूंगा तो I मिलेगा। R और I कितने ऑप्शन में है, बस अपना यही काम खत्म हो गया, R और I एक ही ऑप्शन में है और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक और कोडिंग डिकोडिंग का शानदार क्वेश्चन आया आपके सामने, और कई बार ये ऐसे इजी लगते हैं हमें, कोडिंग डिकोडिंग ये क्वेश्चन इजी लगते हैं और एग्जाम में डायरेक्टली इजी पूछे जाते हैं। हम जिस सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं या हम बात करें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब में हमारे मानसिक योग्यता की जांच करना है, ना कि उनको कोई बड़ा लेवल का IAS RAS का एग्जाम, तो वो इसी लेवल के एग्जाम्स में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिएगा यहां आपके D, मैंने बोला अल्फाबेट दिखते ही आप नंबर लगा दो, D4, E5, A1, N14, और यहां देखिएगा आपके पास N14, O15, K11 और X 24। अब देखिएगा इन नंबर को देखते ही हमें समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। यहां हो रहा है +10, 4 से 14, यहां फिर से देखिएगा 5 से 15 +10, 1 से 11 +10 और 14 से 24 +10, मतलब बार बार हर एक लेटर में वो +10 करके उसका कोड लिख रहा है। यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और कोड बताना है नीड का। नीड का कोड आपके होगा 14, 5, नंबरिंग कर देते हैं अपन सबसे पहले इनकी, और अब सब में +10 कर देते हैं। तो देखिएगा 14 में +10 किया 24, 24 पर हमारा आता है H, और E है 5 में +10 किया आया O, E में फिर से 5 में +10 किया 15 पे आया O, और इसी प्रकार D में +10 किया 14, और हमें मिल गया XOON, जो कि आपके D ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अब की बार देखिएगा और शानदार क्वेश्चन आया है, आपको लेटर का कोडिंग नंबर में दे रखी है, लेटर की कोडिंग हमारे पास नंबर में है। तो कैसे, वही मैंने बोला सबसे पहले आप इन पे नंबर लिख दो, 7, 5, 3, 1। अब देखिएगा आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि सर 7 को 8 लिखा गया है, क्या किया गया +1, 5 को 6 लिखा गया फिर से +1, C 3 पे आता उसमें +1 किया गया, 4 बना दिया लेटर कोड, और उसी प्रकार A 1 नंबर पे आता है और उसका कोड आपने 2 बना दिया है। तो हमें क्वेश्चन में HFBD का कोड बताना है, HFBD सिर्फ +1 करना है और कोड लिख देना है। H हमारा 8 नंबर पे आता है और 8 में +1 किया तो आपका 9 बन गया। F मतलब फिक्स, मैच में फिक्सिंग होती है तो लगता है 6, F आता है 6 नंबर पे और 6 में +1 किया तो हमारा 7 बन गया। अब देखिएगा B आता है 2 नंबर पे अल्फाबेट में, और B में प्लस आपके किया 1 तो आया 3, कोड बना। 4 D आता है हमारा 4 नंबर पे और 4 में +1 किया तो आपका बन गया 5। 9 7 3 5
ऐसा आपके ऑप्शन नंबर ए में। बहुत शानदार, मेरे कुछ प्यारे साथियों का ए ऑप्शन भी आ रहा है, उनमें पंकज कुमार, प्रदीप जाटव, दिनेश खाती, टीकालाल मीणा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत शानदार कर रहे हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक और कोडिंग डिकोडिंग का बहुत शानदार क्वेश्चन है। हम जैसे ही लंबी स्पेलिंग देखते हैं तो डरने लग जाते हैं, लंबी स्पेलिंग देखते ही डरने लग जाते हैं। बाकी इसमें बहुत इजीली इसको कोड किया गया है। देखिएगा, ए को यहां बी लिखा गया, डी को एफ लिखा गया, वी को वाई लिखा गया। जैसे ही आप इस पे नंबरिंग करोगे तो आपको पता चलेगा सर +1 +2 +3 +4 +5 ऐसा सीक्वेंस इसने चलाया है। तो हमें बताना है कंट्री का कोड, कंट्री का कोड। अब देखिएगा, यहां से हम +1 करें, इसमें सिर्फ आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, आराम से पूरा इसको सोल्व नहीं करना है। और इसमें भी हमारे काफी सारे मित्र आंसर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का साथियों। कौन सही करता है इसको देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और एक मुस्तकिम खान बोल रहे हैं सर मेरा नाम लो। जरूर आपका स्वागत है साथियों, आप इसी प्रकार मेहनत करते रहिए। नाम से क्या, हमें तो सिलेक्शन लेना है, हमें अर्जुन क्लासेज में आके फोटो लगवानी है और फिर यहां से एक गिफ्ट लेके जाना है और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। आगे देखिएगा, स्वीटी गुप्ता का आंसर आया है, विनोद वैष्णव का आंसर आया बी, गणेश राम का आंसर है। और देखिएगा बी। अब देखिएगा, इसमें करना है +1, डी ओ में प्लस किया 2 तो आया Q, और आपके पास U है, इसमें प्लस किया 3 तो आया X। अब बस ज्यादा देखना ही नहीं है, एक जगह है DPV और एक जगह है DQX, और इसीलिए आप ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर देंगे। हमें वहां एग्जाम में हमारा बस ऑप्शन सही सिलेक्ट करना है, ना कि हमें पूरा सोल्व करना है। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना। और सरपंच का पड़ोसी वर्दी पे नाम होगा, अरे आपका नाम जरूर होगा साथियों। वर्दी पे यहाँ छल्ला लगता है, या फिर जब हम एक उस वर्दी को पहनते हैं जो अंदर से फीलिंग होती है, अंदर से गर्व होता है, तो नाम की जरूरत नहीं होती साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बास्केट। बास्केट को लिखा जा रहा है TEKSAB। इस क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन आया है, इसका आंसर आप जल्दी से करके बताइए। मैं साइड में हो जाता हूं, आप जल्दी से करके बताइएगा। बास्केट को लिखा है TEKSAB। इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। और देखिएगा, हमारे कुछ मित्र इसका आंसर भी कर पा रहे हैं। जल्दी जल्दी, आपको बहुत कम समय दिया जाएगा, फिर मेरे को सोल्व करना पड़ेगा। जिद्दी गर्ल, हाँ पड़ोसी। तो देखिएगा, आप कमेंट्स बहुत शानदार कर रहे हैं। वर्दी हम सबका नाम होगा, जरूर होगा आपका, लेकिन साथियों उसके लिए आपको बहुत शानदार मेहनत चाहिए। उससे पहले वर्दी ऐसे ही हासिल नहीं होती, उसके लिए दिन रात एक करने पड़ते हैं, जुनून जगाना पड़ता है अपने अंदर, और अपने खून में उबाल लाना पड़ता है, तभी हमारी वर्दी मिलेगी। और वर्दी के लिए आपका मार्गदर्शक अर्जुन बनेगा। देखिएगा, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बास्केट को यहां से देखिएगा, इस स्पेलिंग को आराम से समझने वाले, इस स्पेलिंग में कुछ नहीं किया गया है, बस उल्टा करके लिख दिया गया TEKSA और B। इसी प्रकार आपको बस इसमें उल्टा करके लिख देना पिल्लो। पिल्लो यानी अब WOLLIP, ये हमारा ऑप्शन होगा। और ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्पना जी का आंसर आया है बी, लोकेश जी मीणा का भी आंसर आया है बी, और स्वीटी गुप्ता उनका भी आंसर आया है बी। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अब देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हमें एक एग्जाम में माहौल बनाते हैं, ऐसा लगता है। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं शब्दों से शब्दों की कोडिंग, शब्दों से शब्दों की कोडिंग। और संजू जी शर्मा ने भी बी आंसर किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है आपको, जल्दी से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। यदि नारंगी को नींबू कहा जाए, नारंगी को नींबू कहा जाए, नींबू को फूल कहा जाता है, फूल को मछली कहा जाए, और मछली को पूंछ कहा जाए, और पूंछ को क्या कहा जा रहा है, कलम कहा जा रहा है। कमल मत पढ़ लेना साथियों, इसमें कलम लिखा हुआ है। तो बताइए गुलाब को क्या कहा जाएगा, गुलाब को क्या कहा जाएगा। ऐसे शब्दों से शब्दों की कोडिंग जब भी आपके सामने आए, जो ओरिजिनली होता है, गुलाब हमारा क्या है,
फूल है ओरिजिनली, और फूल को इस कूट भाषा में क्या कहा गया है वो हमें आंसर करना है। और इसका आंसर काफी जनों का सही भी आ रहा है, मछली। देखिएगा यहां फूल लिखा हुआ और फूल को क्या कहा जा रहा है, मछली कहा जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा मछली, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्योंकि एक गुलाब एक फूल होता है और फूल को हम यहां कूट भाषा में मछली कह रहे हैं। और इसी प्रकार हनुमान, कसवणा और सुनील कालीवर्णा और सबके बहुत शानदार आंसर आ रहे हैं। राजेंद्र पुरी जी, शैतान सिंह राठौड़। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपके पास, और मजेदार क्वेश्चन आया है, यह भी शब्दों की कोडिंग पर आधारित है और लिखा है यदि वर्षा को जल कहा जाए, वर्षा को जल कहा जाए, जल को वायु कहा जाए और वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं और आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहा जाए, तो हवाई जहाज को क्या कहा जाएगा। देखिएगा मैं आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, बाकी आपको एग्जाम में बस ये इतना सा क्वेश्चन पढ़ना है कि हमें पूछा क्या है, हमें पूछा क्या है। ये लंबी चौड़ी गाथा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हमें बस 5 सेकंड में इसका आंसर करना है। हवाई जहाज कहां उड़ता है, हवाई जहाज हमारा नॉर्मली कहां उड़ता है, आकाश में उड़ता है। और आकाश में अब देखिएगा आकाश को क्या कहा जा रहा है, इस कूट भाषा में समुद्र कहा जा रहा है, समुद्र कहा जा रहा है, और समुद्र आपके ऑप्शन नंबर सी में है। सर इसमें ऐसा हमें अजीब लगेगा आंसर की, ऐसा हो सकता है क्या कि हमारा हवाई जहाज समुद्र में उड़ता है, लेकिन इसने कोड बोल दिया। रीजनिंग का मतलब ही यही है, जो बोले वो आपको 100% सत्य मानना है। नेक्स्ट देखिएगा फिर से एक कलर पर आधारित क्वेश्चन आया है और बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी। और इसमें देखिएगा डी आंसर कर रहे हैं काफी लोग, और नंबर भी लगाइए भाई साथ में। विकास देवासी, शैतान सिंह राठौड़ और सरपंच पड़ोसी अभी भी समुद्र पे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन पे पहुंचे। किसी कूट भाषा में यदि श्वेत का अर्थ काला है, काले का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ हरा है, तो उस कूट भाषा में रुधिर को क्या कहा जाएगा। देखिए साथियों, रुधिर का कलर इन दिए हुए कलरों में से कौन से कलर से मैच करता है, तो हमारा रुधिर नॉर्मली लाल कलर का होता है, रेड कलर का होता है, और रेड कलर को इसमें क्या कहा गया है, हरा, हरा कहा गया है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। और काफी बच्चे बहुत शानदार तरीके से आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस जो कंफ्यूजिंग होंगे। लिखा है एक स्टिक, शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को निब कहा जाए और निब को सुई, सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहा जाए, तो किसी पेन को लिखने के लिए क्या लगाना होगा। अब देखिएगा बहुत शानदार क्वेश्चन है। पेन को जैसे मेरे हाथ में मार्कर है और इसमें लिखने के लिए हम निब का प्रयोग करते हैं, और देखिएगा अजीब लगेगा कि निब, निब को यहां क्या कहा जा रहा है, सुई कहा जा रहा है, तो अपना आंसर होगा सुई, आंसर हो जाएगा सुई। पेन में हम लिखने के लिए क्या यूज करते हैं, निब का प्रयोग करते हैं, और निब को कोड में क्या कहा जा रहा है, सुई कहा जा रहा है आपके यहां। नेक्स्ट देखिएगा एक और मजेदार क्वेश्चन आया है, हाथी को चूहा कहा जा रहा है, गजब क्वेश्चन है। चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए, शेर को सांप कहा जाए तथा सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। देखिएगा साथियों, इनमें से जितने भी नाम हैं उन सब में से हम कुत्ते को पालते हैं। किसको पालते हैं, कुत्ते को। और कुत्ते को यहाँ क्या कहा जा रहा है, कुत्ते को नेवला कहा जा रहा है, और इस कूट भाषा के हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। अब देखिएगा और मजेदार क्वेश्चन आया है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, और डॉक्टर को वकील कहा जाए, वकील को सर्जन कहा जाए, सर्जन भी एक डॉक्टर का ही रूप है, तो बताइए अपराधियों को कौन पकड़ेगा। अपराधियों को हमारे वर्दीधारी मित्र पकड़ते हैं, और वर्दीधारी मित्रों को यहाँ क्या कहा जा रहा है, शिक्षक कहा जा रहा है, शिक्षक कहा जा रहा है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत शानदार यहाँ आंसर आया प्रकाश जी राव का, और ऋषिकेश सांकला, और फलसान खान, टीकालाल मीना, जिद्दी गर्ल, और सबका आंसर बहुत शानदार आ रहा है। मास्टर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बंदे ने लिखा मास्टर, अरे साहब शिक्षक को मास्टर ही कहा जाता है। अब देखिएगा एक आपको सूचना मैं दे देता हूं, आपके जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है उस मंडे को हमारी टीम की तरफ से
एक सेमिनार है आपका ऑफलाइन बेच, जो भी बंदे ज्वाइन करना चाहते हैं, या काफी इंक्वायरीज भी आ रही है, सर से बात भी करनी है आपको, तो देखिएगा आप पधारिएगा अर्जुन के ऑफलाइन बेच में, अर्जुन डिफेंस में 3 तारीख को आपका 9 बजे एक बड़ा सेमिनार रखा गया है और उसमें आपको एयरफोर्स, नेवी आने वाली सभी भर्तियों के बारे में बहुत शानदार तरीके से सभी विशेषज्ञों द्वारा इसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अपना लास्ट, देश से बढ़कर कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, धन्यवाद।